ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् बृहद भागवतम हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित है और दो मुख्य चीज़ें इसके अंदर आएंगी। वैसे तो कई सारे खंड और उसमें अलग अलग कथाएं आएंगी। तो इसका प्रथम खंड हम शुरू करते हैं। प्रथमोध्याय, इसको हम भौम कहते हैं। नमः श्री कृष्णाय भगवते श्री राधिकारमणाय जयति निज पदाब्ज प्रेम दानवतीर्णो विविध मधुरिमाब्धि कोऽपि केशोरगन्धि। गत परम दशांत यस्य चैतन्य रूपा धनुभव पद्माप्तं प्रेम गोपीषु नित्यम्। जो अपने युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, जो विविध प्रकार की मधुरिमा के अगाध सागर हैं, जिनका प्रेम परम अद्भुत दशा की चरम सीमा को प्राप्त होकर भी व्रज रमणियों में नित्य विराजमान है, तथा जिनके चैतन्य श्री चैतन्य नामक स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त वही गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ है। नित्य किशोर विभूषित वे कोई अनिवर्चनीय पुरुष यानी कि श्री कृष्ण सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रहे हैं। तो जिनके युगल चरण कमलों में प्रेम वितरण करने के लिए अवतीर्ण हुए अपने युगल चरणों में राधा कृष्ण के चरणों में के प्रति प्रेम वितरण करने के लिए आए और नित्य ब्रज रमणियों में नित्य विराजमान है और श्री चैतन्य नामक स्वरूप है उनका। और वो क्या कर रहे हैं? गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय उनके द्वारा हुआ। उनके कारण ही ये राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधा रानी की महिमा, गोपियों की महिमा, इसको बहुत ही विस्तारित रूप से चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने उजागर किया। ऑल्दो कई सारे डिस्कशंस एंड टॉपिक्स सीक्रेट हैं, नॉट टू बी डिस्कस्ड हैं, प्राइवेटली टू बी डिस्कस्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको ये बताया कि उसका महत्व क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है संसार के अंदर, कौन सा प्रेम, कौन सा भाव, कौन से भक्त भगवान को सबसे प्रिय है। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने बड़े अच्छे तरीके से उजागर करी। अलग अलग लीलाओं में उन्होंने इसको करके दिखाया, अपने जीवन में इसको करके दिखाया। ही वॉज ऑलवेज क्राइंग गोपी गोपी।
और इसी भाव में वो जगन्नाथपुरी में आए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी हमारे लॉर्ड जगन्नाथ गोपियों के विरह में रहते हैं, इसलिए उनके नेत्र इतने बड़े हैं। हाँ, इज जस्ट वेटिंग एंड एन एक्साइटमेंट। तो उसी तरह से उसी भाव में उसी सब समय पर उसी जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने उस भाव को दिखाया और सबका हृदय राधा कृष्ण के युगल चरणों में लगाया। तो इस प्रकार इस ग्रंथ को हम शुरू करेंगे मंगलाचरण एक तरह से। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति की प्रज्ञान केशव इति नामने। तो ये बेसिकली जिन्होंने इसको लिखा, ये वी आर वेटिंग कि इसका कोई हमारा अपना भी ट्रांसलेशन आएगा, बट अभी ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ही इस ग्रंथ को लिखा गया है। और केशव जी महाराज, आपने उनका नाम सुना होगा, उनके आगे गुरु शिष्य परंपरा में इसको लिखा गया। श्री राधिका प्रभतयो निरताम जयंती गोप्यो नितांत भगवत प्रियता प्रसिद्धा यासाम हरो परम सौहृद माधुरिणा निर्वक्ति मीषदपि जातु न कोशपि शक्ता। जो व्रज गोपियाँ श्री भगवान के अत्यंत प्रियतम रूप में प्रसिद्ध हैं, श्री हरि के प्रति जिनकी परम सौहृद माधुरिका का किंचित मात्र भी कोई भी कभी भी निरूपण करने में समर्थ नहीं हुआ, वे राधिका आदि श्री कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रेयसियाँ समस्त प्रकार के सर्वोत्कर्ष सहित विराजमान हैं। तो ग्रंथ के प्रारंभ में ही इस बात को पहले से ही साबित किया जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, हाँ, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि हमें डायरेक्शन पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे शीला प्रभुपाद के तात्पर्य करते थे, तो शीला प्रभुपाद के तात्पर्य अगर आप दूसरे अध्याय में देखें भगवद गीता के, या तीसरे में देखें या पहले में देखें, वो पहले से ये साबित कर देते हैं क्या, कि कृष्ण भगवान है और भक्ति उसका एक रास्ता है, चाहे हम कर्म योग क्यों ना पढ़ रहे हों, चाहे हम ध्यान योग क्यों ना पढ़ रहे हों। तो आचार्यों को काम है कि वो भ्रमित ना होने दें, दिग्भ्रमित ना होने दें, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं, यमुना गए तो यमुना दास, गंगा जी गए तो गंगा दास, अचानक से काशी गए तो शिवजी 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 शिवजी, हाँ, और वहाँ महाराष्ट्र में गए तो गणपति 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 गणपति, ऐसा हो जाता है हमारे साथ। कहीं पर कोई कथा चल रही है तो बस वही पर। तो इसलिए जो आचार्य क्या करते हैं, वो प्रारंभ से बीच में अंत में हमेशा इस बात को बताते रहते हैं, देखो जी ये है, भूल मत जाना, पहुँचना यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर शुरू में ही साबित कर रहे हैं बार बार कि राधिका आदि कौन है, कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रेयसियाँ हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं, इनसे इनके बराबरी कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, उनके अनुगत रह के भक्ति करनी है, उनसे कंपटीशन नहीं करना है हमें, राइट। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन करेंगे तो ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा। इसलिए उनके अनुगत होते हुए हमें भक्ति करनी है। राधिका, अन्य गोपियाँ, मंजरियाँ, आचार्य, ये हमें समझना है। स्वदयित निज भावम यो विभाव्य स्वभावत सुमधुरम वतीर्णो भक्त रूपेण लोभात जयति कनक धामा कृष्ण चैतन्य नामा हररिह यत वेश श्री सची सुनेरेशु। श्री कृष्ण ने जब यह विचार किया कि भक्तों के प्रति जो मेरा प्रेम है उससे अधिक भक्तों का मेरे प्रति प्रेम सुमधुर है, जो मेरा जो भक्तों के प्रति प्रेम है उससे अधिक क्या है, भक्तों का मेरे प्रति प्रेम है, तब वे उस भक्त प्रेम को आस्वादन करने के लिए गौड़ देश में नवदीप धाम में अवतरित हुए। ऐसे कनक कांति युक्त यत वेशधारी श्री कृष्ण चैतन्य नाम श्री गौर हरि सर्वोत्कर्षक विराजमान हैं। तो एक चैतन्य महाप्रभु को स्थापित कर रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु किस रस को लेने के लिए आए, कैसे भक्तों का रस भगवान के प्रति ज़्यादा है और भगवान का भक्तों के प्रति उतना नहीं है जितना कि भक्तों का भगवान के प्रति है, इसको आस्वादन करने के लिए आए। जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरीषु मनोरमा परमदयिता कंसारातेर जनिसित तिरंजिता दुरित हरणान्मुक्तेर भक्तेरपि प्रतिपादना
जगती महिता तत्व क्रीड़ा कथास्तु विदुरतः, जो समस्त पुरियों में श्रेष्ठ है और सर्वाभीष्ट पूर्ण करके सबके मन को हरण करने के कारण मनोरमा कहलाती है। सभी पुरियों में श्रेष्ठ है। कंसारी अर्थात कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण अन्य सभी मनोरम क्रीड़ाओं की बात तो दूर रहे, केवल उनके जन्म और निवास द्वारा सुशोभित होने के कारण जो सभी के पापों को हरने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली जगत में पूजिता है, वे श्री कृष्ण की परम दयिता श्री मथुरा देवी सर्वोत्कर्षक विराजमान हो रही है। जहाँ पे भगवान साक्षात आए बता रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने क्रीड़ाएं करी, लीलाएं करी, कंस का वध किया, हाँ, वो परम मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली मथुरा देवी का की जय, उसकी महिमा गा रहे हैं। बेसिकली सबको प्रार्थना कर रहे हैं। जयति जयति वृंदारण्य में तन्मुरारे प्रियतम मति साधु स्वांत वैकुंठ वासात रमयति सदागा पालयन यत्र गोपी स्वरित मधुर वेणुर्वर्धयन प्रेम रासे। जो साधुओं के हृदय कमल तथा श्री वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रियतम वास्थान है। साधुओं के हृदय कमल और वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रियतम वास्थान, जिस स्थान पर वे स्वयं प्रत्येक गायिका काऊ का पालन करते हैं, मधुर मधुर वेणु वादन करते हैं और सर्वदा रास विलास करते हैं और सभी गोपियों का प्रेम वर्धन करते हैं, वे वृंदावन सर्वोत्कर्ष विराजमान हैं। यहाँ वृंदावन की महिमा को बताया कि उस वृंदावन को प्रणाम है जो भगवान को सबसे प्रिय जगह है। मथुरा तो है ही, मथुरा मुक्ति प्रदान करती है, जन्म लिया, लेकिन जो भगवान ने जो माधुर्य लीलाएं करी वो वृंदावन, हाँ, जो भगवान को बहुत प्रिय है, जिस जगह को छोड़कर वो एक पल भी नहीं जाते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं मथुरा से, वैकुंठ से, साधुओं के हृदय से भी जा रहे हैं, अधिक प्रिय वो जगह है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट साधु वही रहते हैं। हाँ, भगवान के भक्त उसी जगह पे रहते हैं। जयति तरणी पुत्री धर्मराजस्वाया कलयति मथुराया सख्यमत्येति गंगाम मुहर दयिता तत्पाद पद्म प्रसूतम वहती चा मकरंद नीरो पूरच्छलेन। जो श्री मथुरा की सखी होने के कारण गंगा की महिमा को भी अतिक्रम कर रही है, जो जल प्रवाह के छल से श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले मकरंद को वहन कर रही है। वो कौन है? वे मुहर दयिता श्री कृष्ण की प्रिया, सूर्य की पुत्री, धर्मराज की बहन, यमराज की बहन श्री यमुना सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रही है। मथुरा की सखी और गंगा की भी महिमा को अतिक्रमण कर रही है और ज़्यादा बढ़ रही है उससे, और भगवान के चरणों से मकरंद को निकाल ले रही है, उस लालिमा को निकाल ले रही है और बह रही है, छल 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 छल। हाँ, उस यमुना को प्रणाम है, भूयन विराजमान रहे। गोवर्धनो जयति शैलकुल ध्विराजो यो गोपिका भिरुदिता हरिदास वर्य कृष्णेन शक्रमख भंग कृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्म तले अप्यवात्सीत। गोपियाँ जिनको हरिदास वर्य नाम से पुकारती हैं, इंद्र के यज्ञ विध्वंसकारी श्री कृष्ण ने जिनका अर्चन पूजन किया, जो सुमेरु आदि पर्वतों के अधिराज हैं और जिनको निरंतर 1 सप्ताह तक श्री कृष्ण हस्त कमल पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही बोलिए कौन? श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रहे हैं। हरिदास वर्य इंद्र के यज्ञ विध्वंसकारी श्री कृष्ण ने जिनका अर्चन पूजन किया। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी, कैसे करी? खूब भोग लगाए, फिर परिक्रमा करी, और कहने सुमेरु आदि पर्वतों के अधिराज हैं। 1 हफ्ते तक भगवान ने उनको छू के रखा। ऐसे कहते थे कि गोवर्धन को भगवान ने जैसे छुआ
तो इतनी एक्साइटमेंट हुई उनको, उनके टच का निरंतर टच से, कि वो एक्साइटमेंट में वो उछलते ही रहे, तो उनका वजन ही नहीं आया नीचे, वो हवा में ही रहे। इतनी एक्साइटमेंट निरंतर उनके अंदर रही, और उनके शरीर के रोम खड़े हुए, सारे पेड़, इसलिए एक भी पत्ता टूटने नहीं पाया वर्षा से। तो ऐसे गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं। जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्तिर्दंघ्रि निखिल निगमत्तव गूढ़माज्ञाय मुक्ति भजति शरण कामा वैष्णवेस्त्य जमाना जप यजन तपस्या न्यास निष्ठाम विहाय। जो मुक्ति वैष्णव के द्वारा त्याज्य होकर भी निखिल निगम तत्वों की भलीभांति निवेचन कर जप यज्ञ तप और संन्यास इन चारों आश्रमों की निष्ठा को परित्याग करके श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की लालसा से उन चरण कमलों को आश्रय करती है, वे श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान हो रही है, सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान हो रही है। तो कौन सी भक्ति है ये? जो मुक्ति को त्याग करती है और अलग अलग प्रकार का जप यजन तप संन्यास इन सब को त्याग कर भगवान के चरण कमलों के प्रति जो प्रेम पैदा करे, ऐसी कृष्ण प्रेम भक्ति विराजमान हो। ये ग्रंथ पढ़ने से हमारे हृदय में ये भक्ति विराजमान हो। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियंतम कथमपि सुकृदात्तम मुक्तिदं प्रणिनाम्यत परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। जो वर्णाश्रम धर्म ध्यान पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं, अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठान ध्यान परायण व्यक्तियों का मनोनिग्रह तथा पूजा निष्ठित व्यक्तियों के पूजा के उपकरण संग्रह आदि दुखों का निवारण करते हैं, जो किसी प्रकार एक बार मात्र गृहीत होने पर प्रमाणिक प्राणी मात्र को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, जो मेरे एकमात्र परम अमृत रूप जीवन स्वरूप भूषण रूप हैं, वे आनंदमय श्री हरिनाम सभी प्रकार से जययुक्त हों। हरिनाम की बता रहे हैं कि समस्त आनंद देने वाले हरिनाम को हम प्रणाम करते हैं, राइट। हम हरिनाम को भगवान की तरह पूजित करते हैं। तो हरिनाम जो कि बाकी सारे पूजा अनुष्ठान इत्यादि उन सब से मुक्ति प्रदान करके भगवान में प्रेम पैदा करते हैं, ऐसे हरिनाम को हम यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। कितनी महिमा उसकी करी जाए। नमः श्री कृष्ण चंद्राय निरूपदीप कृपा कृते यह श्री चैतन्य रूपो अभूत तन्वन प्रेम रसम कलो। जो कलयुग में प्रेम का रस का विस्तार करने के लिए चैतन्य रूप में अवतरित हुए, उन निरूपाधिक करुणाकारी श्री कृष्ण रूप गुरुवर को नमस्कार करता हूँ। हमारे आदि गुरु अल्टीमेटली कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। भगवद भक्ति शास्त्राणामयम सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देव तत्प्रिय रूपतः। यह ग्रंथ भगवद भक्ति से संबंधित शास्त्रों का सारभूत है और चैतन्य देव की सेवा के लिए सेवा से अनुभव किया गया है, अथवा उनके प्रिय श्री रूप गोस्वामी द्वारा अनुभूत होने के कारण उनके द्वारा ही संग्रहित है। हाँ, इस प्रकार से वैष्णव के लिए, गिरिराज के लिए, नाम के लिए, मथुरा के लिए, वृंदावन के लिए, धाम के लिए, कृष्ण के लिए, यमुना के लिए, गिरिराज के लिए, हाँ, इसको कहते हैं हम लोग क्या? हम सारे मंगलाचरण गुरुओं का इन सब का नाम लेके हम मंगलमय होते हैं ताकि ग्रंथ को पढ़ पाएँ। शृण्वन्तु वैष्णवा शास्त्रमिदं भागवतामृतं सुगोप्यम प्राहायत प्रेमणा जयमिनी जन्मेजयम। तो ये जो ग्रंथ है, हे वैष्णवगण, इस श्रीमद् भागवतामृतम नामक शास्त्र का श्रवण करो। यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने प्रचुर अनुराग सहित राजा जनमेजय को सुनाया था। समझ में आया? ग्रंथ किसको सुनाया और किसने सुनाया बताइए? जैमिनी ने जनमेजय को सुनाया। जनमेजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र। ओके,
तो ये कथा। और परीक्षित महाराज को क्या सुना? भागवतम सुनी। उनके बेटे ने क्या सुना? बृहद भागवतम सुना। इस प्रकार बृहद कंडेंस नहीं, बृहद तो मतलब बड़ा होता है एक्चुअली, और बड़ा। ग्रंथ छोटा है वैसे, भागवतम से तो बहुत छोटा है, लेकिन ये जैसे भागवतम में फिर भी ज्ञान और रस भी है, इसमें केवल रस ही रस है और कुछ है ही नहीं इसमें। ये केवल वैष्णवों के लिए कह सकते हैं हम लोग, जो इस रस का पान करना चाहें। मुनिद्रा जैमिनी श्रुत्वा भारताख्यान अद्भुतम परीक्षिच्छन्नदो पृच्छ तत्खिलम श्रवणोत्सुकः। श्री परीक्षित नंदन जन्मे जय श्री जैमिनी मुनि से अति अद्भुत भारताख्यान श्रवण करने के पश्चात उसके अंतिम भाग को श्रवण करने के लिए उत्कंठित होकर जिज्ञासा करने लगे। अब जन्मे जय ने पूरी भागवतम सोई कहानी सुनी, किससे? जैमिनी मुनि से। कौन सी कहानी? जो परीक्षित महाराज ने सुनी। लेकिन परीक्षित महाराज चले गए। उसके बाद कह रहे बाद में कहानी को मतलब क्या है, इसको ख़त्म करो दोस्तों कहीं पर। तो उन्होंने अंतिम खंड को नहीं वो सुनने की इच्छा करी। तो वो उत्कंठित होकर उसको सुनने की जिज्ञासा किसने करी? जिज्ञासा जन्मे जय ने करी। और यही जिज्ञासा उन्होंने अपने पिताजी से सीखी। उनके पिताजी भी जिज्ञासा करते रहे। जिज्ञासा करनी चाहिए। क्लास में जिज्ञासा करते हो आप लोग? जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा बड़ी जरूरी है। जिज्ञासा क्या करती है? क्या क्या फायदा होते हैं जिज्ञासा करने से? बताने वाले को आनंद आता है, एक तो कि वो सुन रहा है, हाँ सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है। हमारे को नींद नहीं आती है। और क्या होता है कि चर्चा से वो कॉन्सेप्ट याद छप जाते हैं, हाँ, जो पासिव हियरिंग से कई बार छपते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा करी। तो जन्मे जय ने बोला, श्री जन्मे जया उवाच न वैश्मं पायनात् प्राप्तो बृहन् यो भारते रसः तत्वतो तवतो लब्ध सत्तच्छेषं मधुरेण समापय। उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण, महर्षि वैशंपायन के मुख से भारत आख्यान के श्रवण में जो रस प्राप्त नहीं हुआ वह आपसे श्रवण करने पर प्राप्त हो रहा है। अतएव उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा समापन कीजिए। जो वेद व्यास ने सुनाया सुखदेव गोस्वामी को माना, जो किसने उनको सुनाया उनको, तो आपके मुख से और मधुर हो जाए और आप इसका अंतिम भाग और सुना दीजिए। तो जानकारी, ज्ञान लेने की इच्छा नहीं है, उससे पता चल रहा है। क्या लेने की इच्छा है? रस लेने की इच्छा है, जानकारी नहीं लेनी। जानकारी के लिए कोई प्रश्न पूछते हैं ना, तो वो रस को ख़त्म कर देता है। ज्ञान जो है भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाता है एक समय के बाद। वो प्रारंभिक स्थितियों में ही अच्छा है, हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने से कुछ काम बनेगा नहीं। तो जैमिनी जी ने उनकी बात सुनकर क्या कहा? श्री जैमिनी उवाच शुकदेवोपदेशेन निहताशेष साध्वसम सम्यक प्राप्त समर्थार्थ श्री कृष्ण प्रेम संतुलम सन्निकृष्ट निजाभीष्ट पदारोहण कालकम श्रीमत परीक्षितम माता तस्यार्ता कृष्ण तत्परा विराटत नएकांते अपृछेद तिन्नो तमम प्रबोध्यानंदिता तेन पुत्रेण स्नेहहंलुता। जो लोग बोल नहीं पाते हैं ना, जो क्या है इनका इलाज करते हैं लोग, स्पीच थेरेपी, उनको कहते हैं कि उनको संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत पढ़ने से जीभ एकदम सही हो जाती है। श्री जैमिनी ने कहा, हे नृपोत्तम, सुखदेव के उपदेश से परीक्षित के समस्त भय समाप्त हो गए। संपूर्ण रूप में चतुर्वर्ग यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल प्राप्त करने के पश्चात अब वे श्री कृष्ण प्रेम रस में निमग्न हो रहे थे। निमग्न थे वो। उन्होंने भागवतम सुन ली थी 7 दिन। मृत्यु की कोई टेंशन नहीं थी उन्हें। अब आएगा सांप, अब मृत्यु भी आए, लेकिन आपको पता हो कि सांप आके काट जाएगा तो कितना खतरा, फोबिया हो जाएगा उसको। सोते उठते उसको सांप दिखा करेगा हर जगह, ये रस्सी उसको लगेगी सांप है। नहीं,
और ख़ास तौर पे उसको ये पता हो कि वो उड़ के आएगा, तो सोचिए वेरी डेंजरस। सोचिए कि सांप वहाँ चल रहा हो और यूं जंप मार के आपके पास आए, नहीं कैसे डरता है आदमी। जैसे छिपकली आदमी को पता है कि उड़ के नहीं आएगी, वो उधर भी होगी तो उधर से देख के ही ऐसे ऐसे कि जैसे छलांग मार के आएगी। और तो सांप तो उनको सारा भय, उनका भय समाप्त हो गया, बिल्कुल भय मुक्त हो गए वो। किंतु उनका अपना अभीष्टप्रद आरोहण यानी कि गोलोक जाने का समय आ चुका था। इसलिए पुत्र वत्सला जननी विराट पुत्री उत्तरा देवी पुत्र शोक से कातर हो उठी। उत्तरा कौन है? परीक्षित की मदर है। अब उनकी मदर को पता चल गया मेरा बेटा जाने वाला है। कभी ये सोचा आपने? उनकी माँ को पता था कि नहीं? माँ ने भागवतम में जाके कुछ करा कलेश, क्या कर दिया मेरे बेटे को, बर्बाद कर दिया, 7 दिन तक मरने वाला है वो, तुम लोगों के चक्कर में जीवन दे दिया उसने अपना। किया कुछ तमाशा हुआ वहाँ? आराम से भागवतम हो रही है। माँ कहाँ होगी? माँ बेचारी सुन रही होगी वही भागवतम। अब लेकिन समय आ चुका था, 7 दिन हो गए थे भागवतम को। अब माँ का क्या हो गया? पुत्र शोक से कातर होती। फिर भी पुत्र द्वारा आश्वासित और आनंदित किए जाने पर कृष्ण कथा श्रवण में अत्यंत उत्सुक होकर उक्त विषय में जिज्ञासा करने लगी। सोचिए, शी स्टिल इंक्वायरिंग। बेटा जाने वाला है और बेटा क्या कर रहा है? मम्मा शांति रखो, डोंट वरी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं गोलोक जा रहा हूँ। आपको कहाँ जाना है? आपको भी गोलोक जाना है, इसलिए कुछ कीजिए। तो माँ भी क्या कर रही है? कृष्ण कथा में आनंदित होकर कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करने लगी। ये नहीं जिज्ञासा करी कि पंडित जी जरा बताइए महामृत्युंजय करें या क्या करें, बचा लो बचा लो बचा लो। हाँ, ऐसा बोल रही हो। जब पेट में था तो उसने बोला था कृष्ण को, इसने बोला था मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, बट ये ही इज द ओनली वंशस, यही है, अब आपको लगे तो बचा लीजिए इसको। अब बचाना ही था उसको, तो आगे उसने भागवतम इतना बड़ा काम करना था, तो भगवान ने उनको बचाया था उस वक्त, क्योंकि कार्य होना था कुछ, लेकिन अब तो सब कार्य हो चुके थे। तो उत्तरा जी ने पूछा, श्री उत्तरो वाच यत शुकेनोपदिष्टं ते वत्स निष्कृष्य तस्य मे सारं प्रकाशये क्षिप्रम शिराम्भोधेरिवामृतम। श्री उत्तर जी ने कहा, वत्स तुमने श्री सुखदेव के मुख से कमल से जो उपदेश प्राप्त किया है, क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्राप्ति की भांति अपनी बुद्धि द्वारा उसका सार तत्व निकाल कर मुझे सुनाओ। जो आपने सुना है, तो यानी कि सुखदेव परीक्षित महाराज ने जाने से पहले प्रवचन भी दिया, अपनी माँ को सार भी सुनाया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हाँ, तो कितना आराम से बैठे, रिलैक्स्ड सतोगुण में। क्योंकि जब हम भक्तिमय कार्य करें तो हमारे को हलचल नहीं होनी चाहिए, हलचल। हाँ, जैसे यहाँ पर भी बैठे हैं तो हलचल आए, कुछ लोगों के हलचल हमेशा होती है। जैसे इस काम में बैठे हैं तो अब नेक्स्ट का टाइम हो गया, और नेक्स्ट में तो उसका उनके हमेशा दिमाग में यही चलता रहता है, वो अमृत का रस नहीं पी पाते, वो दिमाग में हमेशा हलचल है। ठीक है जी। तो ये ऐसे डेंजरस सिचुएशन में भी क्या कह रही है, तुमने जो भी सुना, ये भी नहीं सोच रही कि वो भी बेचारा किस माहौल में होगा। बताइए, कोई व्यक्ति जा रहा है बेड पे, आपको वो जरा प्लीज़ जाने से पहले एक जरा बता दीजिए कि ये इस वाले लेक्चर से, उस दिन का जो आप लेक्चर था उसका सार बता दीजिए, जरा मुझे सुना दीजिए, सार तत्व निकाल कर मुझे सुनाओ। ये भक्त ही कर सकते हैं ऐसे काम। फिर जैमिनी मुनि यहाँ बता रहे, उवाच सादरम राजा परीक्षित मातृवत्सलः श्रितात्यद्भुत तगो गोविंद कथाख्यान रसोत्सुका। यहाँ बताया कि जैमिनी ने कहा, मातृवत्सल राजा परीक्षित अपने गुरु श्री सुखदेव के मुख कमल से निकली अति अद्भुत गोविंद की कथा को प्रेम रस में डूबकर आदर सहित अपनी माता जी को कहने लगे। तो जो माताएं हमारी, वो हमारे बच्चों से पूछ सकती हैं कि आज आपने जो भी पढ़ा गौरांग गुरुकुल में, गौरांग में, श्री कृष्ण में, लीलामृत में, जरा हमें सुनाइए। पूछना चाहिए आप लोगों को, और आप लोगों को सुनाना चाहिए, यही तो पर्पज़ है। तो इसी तरह से विष्णुरात जी ने कहा, विष्णुनाथ कौन है?
राजा परीक्षित जिनको विष्णु जी ने जिनकी रक्षा करी हो, विष्णुरात उवाच मातर्यद्यपि काले यस्मिन् कीर्षीत मुनिव्रतः तथाप्यहं तव प्रश्न माधुरी मुखरीकृतः गुरो प्रसादतस्य श्रीमतो बादरायणे प्रणम्य ते सुप्रताय प्राणदम प्रभुमच्युतं तत्करुण्य प्रभावेण श्रीमद्भागवतामृतं समृद्धितं प्रत्यनेन श्रीमद्भागवतोत्तमे मुनीन्द्र मंडली मध्य निश्चितं महतां मतं महागुह्यमयं सम्यक कथयाम्यवधारय। परीक्षित जी ने कहा, हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय आ गया है और मैं इस अति अल्प समय को मौन व्रत धारण व्यतीत करना चाहता हूँ। क्यों व्यतीत करना चाहता हूँ? ताकि चिंतन कर सकूँ। मौन रहना चाहिए कि नहीं? कभी कभी खास तौर पर मॉर्निंग के जप में मौन रहना चाहिए, तो बढ़िया जप होता है चिंतन करके। नहीं तो फिर क्या हल्ला मचा रखा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मौन करके जप करना चाहिए और एकांत में खास तौर पे जप करना चाहिए जहाँ कोई ना हो। हाँ, एकांत में रहना, मौन रहना, ये मुनि का लक्षण है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि मैं मौन व्रत धारण करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा समय आ गया है। तथापि आपके प्रश्न की मधुरिमा ने मुझे वाचाल कर दिया। आपने ऐसा प्रश्न बोल दिया कि मेरे से चुप ही नहीं हो जा रहा। ऑल तो मुझे चुप हो जाना चाहिए, अब तो चिंतन कर ले, अब तो ब्रह्म के बारे में सोच। हाँ, मूड मते क्या रोता है? हाँ, ब्रह्म के बारे में सोचो, क्या रोते हो? बताइए, किसने किसको कहा? रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी को कहा। ये क्या लगा रखा है, मरने वाले हो, ब्रह्म का सोचो, ब्रह्म का। और उनके मुंह गाली दी उन्होंने उसको, गेट लॉस, गेट आउट, यू रास्कल, यू डॉग, भगा दिया उसको वहाँ से। तो क्या है कि भगवान के विषय में जब कोई पूछे, जब चर्चा हो, तो क्या हो जाना चाहिए? वाचाल हो जाना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए उस वक्त। उन्होंने आपके प्रश्न ने मुझे वाचाल कर दिया। अतः मेरे साथ आपके भी प्राणदाता भगवान अच्युत को प्रणाम करके उनकी करुणा के प्रभाव से तथा गुरुवर सुखदेव गोस्वामी की कृपा से आपके प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतामृत का भली भांति वर्णन करता हूँ। आप श्रवण कीजिए हे माते। ऐसा पहले इतिहास में कब किसने किसके साथ किया? कपिल मुनि ने भी अपनी माता के साथ किया। हाँ, अगर पुत्र कुछ दे सकता है या पुत्री कुछ दे सकती है माता पिता को, तो ये बेस्ट गिफ्ट है, नहीं? लेकिन उसके बाद फुर्सत का है नहीं, उसको अपना करियर, अपना व्हाटएवर। यह श्रीमद् भागवतामृत भागवतोत्तम श्री शुक नारद आदि द्वारा समृद्ध है। मुनीन्द्र मंडली ने अत्यंत आदर के साथ इस उपाख्यान का श्रवण किया है, मुनियों ने, और यह पराशर आदि महाजनों द्वारा सम्मत भी है। अतएव यह अति गोपनीय महारसमय है। क्या बोलने वाले हैं ये भागवत रिपीट नहीं करने वाले हैं, ये बृहद भागवतम बोलने वाले हैं, यानी कि उसका सार बताने वाले हैं। हाँ, वो 18,000 श्लोकों को सार में बताने वाले हैं। तो बता रहे हैं, एकदा, एक बार की बात है, तीर्थ मूर्धनये प्रयागे मुरि पुंगवा माघे प्रातः कृत स्नान श्री माधव समीपतः उपविष्टा मुदाविष्टा मन्यमाना कृतार्थतां कृष्णस्य दयितोऽसीति शलाघन्ते स्म परस्परम। एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में माघ मास में, माघ मास कब होता है? फरवरी मार्च, उसमें क्या होता है वहाँ पर? माघ मेला लगता है। तो एक बार तीर्थ शिरोमणि में प्रयाग में माघ मास में कुछ श्रेष्ठ मुनि प्रातः स्नान आदि समाप्त करके भगवान श्री माधव के समीप बैठकर आनंद पूर्वक अपने को कृतार्थ मानते हुए एक दूसरे से आप श्री कृष्ण के प्रिय पात्र हैं कहने लगे और एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। क्या बोलने लगे वो? आप बहुत अच्छे
अब माता जी आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, माता जी आप जैसा कोई गार्लिन बनाने वाला नहीं है। कह रही माता जी मैं तो क्या ही करती हूँ, मैं तो बस मेरे को फंस गई हूँ, मेरे को तो काम दे दिया है, मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप जो कुकिंग करती हैं ना बड़ा मन से करती हैं, ऐसा आपको देख के लगता है। हाँ अरे नहीं माता जी हम सबकी तो बात छोड़िए, जब आप जो है ये जो सफाई की सेवा करती हैं ना, हाँ घर में घुसते ही ऐसा लगता है कि वैकुंठ में आ गए। हाँ एकदम बढ़िया, इस तरह से बातें हो रही थी। क्या इसमें दिखता है आपको? एक दूसरे को गुणगान करना दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? अपने आप को निम्न मानना दिख रहा है, और भगवान सेंटर में है, और भौतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। मुश्किल काम है। ऐसा होते हुए देखा आपने कभी? बाय द वे बताइए ऐसा होते हुए देखा है? इसका विपरीत होते हुए देखा है? देखा है? कईयों ने देखा है। क्या है जैसे एग्जांपल? पूरे दिन बिजी रहते हैं, ये कहाँ टाइम मिलता है? हाँ ये है वो है, आपको पता नहीं है कितना बिजी, कितना काम है। इस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट हमारे एक कोई भी डिपार्टमेंट, वो कह रहा तुम्हारे पे काम क्या है? खाली फ़ोन घुमाते रहते बैठ के, काम क्या है तुम्हारे पास? वो कह तुम्हारे पास क्या काम है? कर्ची लेके घूमते रहते हो बस। हाँ ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, 4 आदमियों के बदले 40 आदमी मांगते हो तुम। हाँ और फिर कोई तीसरे को, फिर कोई चौथे को, ये देखा आपने होते हुए? कुछ भी अगर किसी भी अगर हमारे काम में कुछ गड़बड़ हो गई, प्रभु जी आज फाइनल कर लेते हैं, बहुत हो गया ये, होता ही नहीं प्रभु जी, वो वहाँ पे वो नहीं आता, वो टाइम पे कोई आता नहीं, वो करने नहीं आता, वो करने नहीं आता, वो ये करने नहीं आता। हुआ क्या? कुछ नहीं, वो प्रसाद लेट हो गया। तो इसके पहले कि कोई हमें बोले 5-6 लोगों को ऊपर डाल दो, और फिर वो बोलेगा परचेज वाला, क्या बोलेगा, क्या किया लास्ट उन्होंने 1 दिन पहले बता रहे हैं ये सामान लिया, ये सामान लिया, मैं क्या करूँगा? मतलब कोई ना कोई क्या करते हैं हम लोग, दोषारोपण। मेरी गलती कुछ नहीं है, ये उसका कारण है, उसका कारण है। ये वैकुंठ में नहीं होता है, भगवान के धाम में ये नहीं होता, वहाँ उल्टा है। हाँ वहाँ एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं और अपना निंदा कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था कहाँ पर? प्रयाग में स्नान करने के बाद भक्त लोग ये काम कर रहे थे। आप बहुत ही प्रिय हैं, यू नो आप बहुत प्रिय हैं उनके आप कैसे कर लेते हैं इतना काम, प्लीज़ बताइए आप कैसे ये भाव लेके आते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है आपको, इतनी कठिन समस्या में भी आप कैसे सोच लेते हैं इतना कुछ। ये चरण की चर्चा चल रही थी, तो एक दूसरे को बोल रहे नहीं यार मैं तो करता ही क्या हूँ, आप करते हैं आप। तो ये सब डिबेट चल रही है वहाँ पर कि तुम महान हो, वो कह रहे नहीं जी आप महान हैं, आप महान हैं। इस प्रकार का वाद विवाद चल रहा है। मातस्दानी तत्रैव विप्रवर्ये समागता दशाश्वमेधिके तीर्थे भगवद भक्ति तत्परः सेवितो अशेष संपद्धिस्ते देश्यस्याधिकारवान् वृतः परिजनैर्विप्र भोजनार्थं कृतोद्यम विचित्रोत्कृष्टवस्तूनि सह निष्पाद्य महामना आवश्यकं समाप्यादो संस्कृत्य महतीं स्थलीं सत्वरं चत्वरं तत्र मध्ये निर्माय सुंदरम उपलिप्य स्वहस्तेन वितानान्युदतानयात्। हे माता, उस समय क्या हुआ कि प्रयाग के दशाश्वमेघ घाट पर, दशाश्वमेघ घाट कुछ सुना सुना सा लगता है। क्या हुआ था यहाँ पर? रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और कोई बचा है? गोपाल भट्ट बच गए। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, और कुछ हैं? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी थी या रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी? रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी को यहीं पर शिक्षा मिली थी 1000 दिन तक, 10 दिन तक से मिली थी। तो उसी दशाश्वमेघ घाट पर असीम संपत्तिशाली
भगवत भक्ति में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कि उसी प्रदेश का अधिकारी था, राजा था, बहुत बड़ा आदमी था, जो दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर ये स्नान करके एक दूसरे आप महान है, आप महान है, आप महान है कर रहे थे, वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा से आया और अपने परिजनों के साथ आया। इनवाइट करने आते थे। हाँ, समझ में? ऐसा नहीं होता था कि आएंगे वो पता नहीं, वो सेट होते हैं ना, इस एरिया का कौन है, इस एरिया का ये है जी, बुलाओ जी बुलाओ, आओ। खुद आते हैं, साथ में अपने पेट को लाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े प्रेम से बुलाने आते थे, आप आएंगे तो देखिए। राजा अपने अधिकारियों के साथ घाट पर आया, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ये बढ़िया जगह है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा से परिजन सहित वहाँ पर पहुँचा। उस उदार चित्त वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ने नाना प्रकार की उत्कृष्ट सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियों को तैयार करवाया और फिर सर्वप्रथम प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न की। उसके बाद एक बड़े स्नान के बीच में एक सुंदर वेदी तैयार करी और अपने हाथों से झाड़ू द्वारा उस स्थान की सफाई करी, एक मंच बनाया और गोमय आदि द्वारा लेपन करके सूर्य के ताप से रक्षा करने के लिए उसके ऊपर एक चंदोवा तान दिया। समझ में आ गया? एक बड़ी अच्छी सी जगह बना दी, मतलब साफ सूफ करके, जहाँ पर बैठ के भगवान का भजन किया जा सके। शालग्राम शिलारूपम कृष्णम स्वर्णासने शुभे निवेश्य भक्तया संपूज्य यथा विधि मुदाभृत भोगंबारादि सामग्रीम अपैत्वाग्रतो हरे स्वयं नित्यं गीतवाद्या अधिभिक्ष चक्रे महोत्सवम। उस वेदी के बीच में एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर शालग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान कर दिया। उसने आनंद चित्त से यथाविधि भक्ति सहित अन्न वस्त्र आदि विविध उपचार सामग्री भगवान को अर्पित करी और उसके बाद श्री हरि के सम्मुख स्वयं नृत्य करते करते गीत वाद्यादि के साथ उस विप्र ने महोत्सव संपन्न किया। तो उस खाने की सामग्री बनी हुई है, उसके पहले वेदी को साफ किया, सिंहासन लगाया है, ऊपर एक छतरी है, वहाँ पर शालिग्राम है, उनको भोजन इत्यादि बहुत सारी चीज़ें दी, भोजन तो नहीं दिया अभी, वस्त्र आदि इत्यादि चीज़ें दी, और उसके बाद में वहाँ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन करके उसके आगे नाच रहे हैं। ततो वेद पुराणादि व्याख्याभिवार्ध कोविदान विप्रान प्रणम्य यतिनो गृहिणो ब्रह्मचारिणः वैष्णवांश्च सदा कृष्ण कीर्तनानंद लंपटान सुबहुन मधुरी वाक्यैर्वर्हि वहारेश्च हर्षयन्। पादशोच जलम तेषां धारयन् शिरसि स्वयं भगवत्प्रिय भगवत्पीते दन्नादिभिर पूजयत। फिर उस विप्र ने वेद पुराण आदि शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवाद में कुशल अनेक सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्राह्मण को प्रणाम किया और सदा कृष्ण कीर्तन आनंद के लिए लालायित सभी वैष्णवों को सुमधुर वाक्यों से प्रसन्न किया और दंडवत प्रणाम आदि करके विविध व्यवहारों के द्वारा उनका आदर सत्कार किया। कैसे कैसे किया? प्रणाम किया और बड़े अच्छे अच्छे वाक्य बोले, दंडवत प्रणाम किया और कई सारे चीज़ें का लेन देन किया, कई तरीके से आदर सत्कार किया। तदंतर इन सभी महात्माओं के चरण धोत जल को, सबके चरणों को धोया और उसके जल को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और भगवान को निवेदित अन्न के द्वारा उनकी श्री भगवान के समान ही पूजा करी, अर्थात उनको भोजन करवाया। तो पहले शालिग्राम जी के साथ ये सब कुछ हो चुका था। फिर इसने जो वहाँ पर वैष्णव बैठे थे, उन वैष्णव में क्या खास बात थी कि भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे, क्योंकि वो उनके अंदर गुड गॉडली क्वालिटीज़ थी। हाँ, जो कि कैसे पता चलता है गॉडली क्वालिटीज़ का? जब हम एक दूसरे का गुणगान करते हैं उससे पता चलता है कि ये गॉडली क्वालिटी है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी भक्तों का गुणगान करते रहते हैं, उनका भी यही तरीका है।
इसलिए ये मुख्य चीज़ देखी उसने। तो उसके बाद क्या किया, ये सारी सामग्री को इनको प्रणाम किया, इनको वस्त्र आदि दिए, उसके बाद इनको बड़े प्रेम से इन्होंने क्या किया, भोजन कराया, सबको बैठा के बड़े प्रेम से खिलवाया। और उसके बाद भोजयित्वा ततो दीनानन्तज्ञानापि सादरम अतोषयद यथान्यायम श्रीगाल खग कृमीन। फिर उस ब्राह्मण ने सभी दीन दरिद्र और भूख से पीड़ितों को यथा योग्य भोजन करा के प्रसन्न किया। पहले ब्राह्मणों को खिला दिया, उसके बाद में बाकियों को भी खिलाया, दीन दरिद्र भूख से पीड़ित। हाँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको केवल ब्राह्मण को खिलाना है ना। ब्राह्मण को पहला स्थान देना है, भगवान को, ब्राह्मण को, उसके बाद बाकियों पर कृपा करनी है। हाँ, तो दीन दरिद्र भूखों को, पीड़ितों को यथा योग्य भोजन करा के प्रसन्न किया। ये कार्य करना चाहिए कि नहीं हमको, है कि नहीं? फिर तो इसके लिए थोड़े पैसे बचाने पड़ेंगे ना। कब? बर्थडे में, पार्टी में सारे पैसे कहाँ लग जाते हैं? बर्थडे में बहुत कुछ करने में लग जाते हैं, ये करना है, वो करना है। कुछ पैसे बचाए, कुछ ब्राह्मणों को, वैष्णवों को खिलाएं और कुछ दीनों को, दरिद्रों को भी खिलाएं, उनके ऊपर भी कृपा करें। तो उन्होंने सबको प्रसन्न किया। और उसके बाद क्या किया? कुत्ता, गीदड़, पक्षी आदि सभी प्राणियों को यथा भोग्य भोजन द्वारा तृप्त किया। देखिए ये क्या है? बृहद भागवतम। ये भागवतम का भी सार है, समझ में आया? दिस हाउ यू शुड डू। हाँ, शिला प्रभात की कहानी आती है ना कि एक कुत्ता जो है ऐसे देख रहा था शिला प्रभात को, बैठे थे शिला प्रभात, आई थिंक पीछे था वो, कुछ खाते खाते प्रभात ने ऐसे किया और उसने गुड़ाप से कैच कर लिया। पर ऐसा होना चाहिए होती एकदम से खा गया वो। तो हमारे आचार्यों में एग्जाम्पल आता है, शिला हमारे चैतन्य महाप्रभु ने भी, आपको मालूम है, कुत्ते को ले आए थे, उसको खिलाया। शिवानंद सेन ने भी खिलाया। तो कुत्ता तो बहुत अच्छा होता है, केवल कुत्ता नहीं है, तो गीदड़ भी है इसमें, पक्षी भी है। जो जी मिल जाए उसको खिलाने का प्रयास करें। हाँ, कोशिश करें, केवल अपना ही पेटों को मोटा मोटा ना करें। ये भक्त का लक्षण है कि वो सभी, हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी भी ऐसा करते थे, खूब खिला, सारे वृंदावन ब्रज के जानवरों को बुला बुला के उनको रसगुल्ला खिलाते। तो इस प्रकार जो मिल जाए, लेकिन पहला स्थान किसका होगा? पहले भगवान को तो भोग लगेगा ही, उसके बाद सीधा ब्राह्मण हो, और केवल भोग ही लगाना है उनको, उनका गुणगान करना है, प्रणाम करना है, आदर करना है। ऐसे ये नहीं कि खिलाएं भी और दें भी, वाह भी वाह। और उसके बाद बहुत सारे आम आदमियों को, व्यक्तियों को, जीवों को इन्होंने खिलाया। तो ये राजा कुछ विशेष कार्य करने वाले हैं। और अंत में एवं संतर पिता शेष समादिष्ठो अथ साधु भी परिवारे समम शेषम सहर्षम बुभुजय मृतम। इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करके और साधुओं द्वारा आदेश प्राप्त करके उस ब्राह्मण ने सपरिवार अत्याधिक आनंद पूर्वक सभी के अवशेष प्रसाद को अमृत के समान मानकर भोजन किया। अवशेष बचे हुए, व्हाट इज दैट? ललितादि अवशेष पाए, हमारा भोग आरती उसमें भी सुनते हैं, इन सब ने भगवान का अवशेष पाया और बड़े प्रसन्न हुए। राइट, अवशेष पाके प्रसन्न होते हैं भक्त लोग। भक्त लोग को ये नहीं कहते कि सबसे पहले पाएंगे तो सारी आइटम मिलेंगी और बाद में पाएंगे तो कुछ आइटम खत्म हो चुकी होंगी, है कि नहीं? लेकिन इस आइटम से आइटम कॉन्शियस, एटम कॉन्शियस हो जाएगी। एटम कॉन्शियस मतलब मैटर कॉन्शियस, मैटीरियल कॉन्शियस। और अवशेष से स्पिरिचुअल कॉन्शियस, प्रसाद कॉन्शियस, नॉन मैटर कॉन्शियस, दिव्य कॉन्शियस पैदा होगी, अवशेष। लेकिन इसमें नुकसान है क्या? लेकिन इतना जरूर मिल जाएगा कि काम चल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि मर जाए आदमी, हाँ, इतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक अतृप्ति सी रह जाती है। क्यों? कि ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके विपरीत उसको क्या करना चाहिए? अवशेष पाके
प्रसन्न रहना चाहिए। और अवशेष तो कहते हैं, अवशेष केवल झूठे को नहीं कहते हैं। वट एवर इज लेफ्ट ओवर, वट एवर बचा कुचा जो बचता है, जैसे कि एक माँ, एटलीस्ट उस जमाने में तो ऐसा होता था, माँ कब खाती थी घर में, और ये लड़के जो मुस्टंडे हैं खास तौर पर, और मांग मांग, उनको चिंता नहीं है माँ के लिए बचाए कि नहीं, और दे दो और दे दो और दे दो। और वो भी क्या करती है, वो कई बार पति डांटेगा, अरे तुम्हारे लिए है, हाँ हाँ मेरे लिए बहुत है, और सब कुछ खिला देगी। किसको, वो मुस्टंडे को, जिसको चिंता ही नहीं है कि माँ के लिए बचाए कि नहीं बचाए। और फिर वो देखेगी कढ़ाई में कुछ कढ़ाई में कुछ है ही नहीं। इससे क्या होता है, इसको प्रेम कहते हैं। कहते हैं कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा। हालांकि ये अमृत तुल्य कृष्ण प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम का कुछ लक्षण इसमें दिखता है। हाँ, और यही जब कृष्ण के लिए जाता है तो अमृत तुल्य हो जाता है वो, कि उनकी पूर्ति होनी चाहिए, हमारी पूर्ति नहीं होनी चाहिए। इससे प्रेम की वृद्धि होती है, दूसरे से लस्ट की वृद्धि होती है। पहले खाना है, आइटम खाना है, हाँ वो क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, शांत से बैठ गई है बस। मन को शांत कीजिए पहले, खाने से पहले, समझ में आया? खाने से पहले हो सके तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मतलब उतावलापन सा होता है एकदम से, उसको शांत कीजिए, भगवान के प्रसाद अवशेष के रूप में प्राप्त कीजिए। जो मिलेगा उसको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये भगवान और भक्तों का अवशेष है। जरूरी नहीं है झूठा हो, वो झूठा फूटा भी कुछ नहीं है दिमाग में, वो सब भ्रम है हमारे दिमाग में। झूठे में भी हमें आइटम चाहिए होती है, झूठे में भी कौन सी आइटम है, तो झूठा तो नहीं खाना हमको। तो इसलिए अवशेष का मतलब क्या है, जो बचा कुचा है, जो शेष है, हाँ वही अवशेष है। ठीक है जी। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए ये लोग, राजा लोग, सबको खिला के अब अवशेष को प्राप्त करके कह रहे हैं ये अमृत है, ऐसा मानकर उन्होंने भोजन किया। लेकिन ये चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई। कौन सी चर्चा, कि आप महान हैं या आप महान हैं, ये चर्चा भी चल रही है। बीच में राजा आ गए, पूजा पाठ प्रसाद हो गया, अब वो बात वहीं पे रुक गई कि महान कौन है। तो इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय।